हाँ जी भाई, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल है सबके? मस्त हो? बढ़िया तैयारी चल रही है। अभी अपने जो इंडिया लेवल की एग्जामें चल रही हैं, जैसे कि रेलवे की हैं, आरपीएफ की हैं, एमटीएस या हवलदार है, ये सब एग्जाम चल रही हैं। तो उनकी तैयारी के लिए जो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको अपन पहले देख रहे हैं, उसके बाद में अपन राजस्थान जीके कंटिन्यू रखेंगे। जो जैसे चल रहा था टॉपिक उसके अकॉर्डिंग आगे फिर जिला दर्शन वगैरह करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ में जैसे इंडिया लेवल पे है तो उनका भी राज्य दर्शन होगा अलग अलग। तो मतलब जो राज्य या जिला करवाएंगे अपन, इंडिया और स्टेट दोनों की मतलब जो सेंट्रल लेवल की भर्ती है उनमें अलग करवाएंगे, तो उसके हिसाब से जो अपनी स्टेट की भर्ती है तो उसके हिसाब से अलग करवाएंगे। जैसे राज्य दर्शन करवा रहे हैं तो उसमें जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है वो सारा उसके साथ में ही क्लियर करवा दिया जाएगा। अपन आज का टॉपिक रखते हैं महत्वपूर्ण दिन और वार। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है जिसमें 2 तारीखें आती हैं मतलब बहुत सारे, जिसमें शून्य भेदभाव दिवस है, शून्य अपशिष्ट दिवस है, बहुत सारे दिवस हैं जो एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैं मेरे हिसाब से लेने वाली हूँ यहाँ पे क्लास, तो उसमें करवाने वाली हूँ। एक ही क्लास में ये मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। तो अपने 2 पार्ट्स होंगे इस क्लास के। ये क्लास होगी, उसके बाद में एक नेक्स्ट क्लास होगी, उसके बाद में अपन कुछ जैसे महत्वपूर्ण जो अपनी संस्थाएं हैं, नारे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे जो समितियां वगैरह हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में आया है। तो मतलब वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन रखने वाले हैं। तो आज की क्लास अपन ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण दिन। शुरुआत अपन डीआरडीओ से करते हैं। जिस डीआरडीओ एक ऐसी संस्था है जिसने इंडिया को बहुत कुछ दिया, बहुत से मतलब विमान वगैरह हैं, बहुत कुछ बनाया है। ये अपन पूरा खोल के सविस्तार तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को आज यहाँ पे किस दिन कौन सा दिन आता है, किस तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं बिल्कुल। मतलब सविस्तार तो अलग से पढ़ेंगे, जिसमें संस्थाएं पढ़ रहे हैं तो मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं अपनी, उनके बारे में उनमें समझाया जाएगा। अपन 1 जनवरी से शुरू करते हैं। 1 जनवरी डीआरडीओ। सबसे पहले तो 1 जनवरी को क्या हुआ, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन इतनी बार आया एग्जामों में कि जितना कहें उतना कम, बहुत बार पूछा है डीआरडीओ की स्थापना। उसके बाद में देखते हैं आगे। अब भाई इसमें ये होता है जैसे कि तारीख है, तो उसमें देखो क्या समझाऊं मैं आपको, मेरे तो खुद की समझ में नहीं आ रहा क्या समझाऊं। तो ये है कि देखो बार बार लिख के याद करो, आप 1 बार 2 बार 3 बार लिख लो, फिर आगे अपने आगे वो पेज चिपका लो, बार बार उसको पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगी। नहीं याद होता है तो रट्टे मार लो याद हो जाएगी। इसमें क्या ही समझाने वाली बात है। मेरे हिसाब से तो याद करना ही बेस्ट है, बार बार पढ़ना रिवाइज करने से हो जाएगा। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल लिपि के कारण। उसके बाद में 9 जनवरी, जिसमें गांधी जी भारत आए। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी भारत लौटे। कहाँ से भाई? दक्षिणी अफ्रीका से। उसके बाद में देखें 10 जनवरी को हिंदी दिवस, सॉरी, विश्व हिंदी दिवस।
क्योंकि आगे लिखवाने वाली हूँ आपको। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ में जैसे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में फर्स्ट हिंदी सम्मेलन था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन था। उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। उसके बाद में देखते हैं 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके बर्थडे पे मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे 12 जनवरी को आता है। और अपने जो 2024 में युवा सम्मेलन था, वो अपने महाराष्ट्र के नासिक में था। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था, अभी कोई एग्जाम में 2024 में हुआ है, अभी महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर। और जो अभी 2024 में युवा महोत्सव राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में मनाया गया। उसके बाद में 15 जनवरी सेना दिवस। इसमें थीम भी आती है, तो इसकी थीम आती है कि युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए विकसित भारत @2047। बाई चांस पूछ ले तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे लगे तो मैंने ये साथ में रख लिए। इसके बाद में देखते हैं अपन 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। उसके बाद में देखते हैं अपन 23 जनवरी, जो बहुत इम्पोर्टेंट डेट है अपनी, जिस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो अपनी सुभाष चंद्र बोस का, हिंदी में लिख देते भाई, जन्मदिन पर अपन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन
23 जनवरी। उसके बाद में 24 जनवरी को आता है अपने राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर आता है अपने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो अपने 25 जनवरी 1950 ईस्वी को जो भारत का निर्वाचन आयोग है का गठन किया गया। इसके बाद में देखते हैं अपन 26 जनवरी। 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस। इस बार जो अपने चीफ गेस्ट रहे, जो अपने फ्रांस के इमैनुएल मैक्रोन राष्ट्रपति, 75 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया। और 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट बार गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें चीफ गेस्ट सुकर्णो थे, जो अपने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। एक मिनट। चीफ गेस्ट सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। जो 26 जनवरी को जो परेड हुई थी रिपब्लिक डे पे, उसमें सर्वश्रेष्ठ परेड उड़ीसा की जो झांकी निकली थी उसको दिया गया। और यहाँ पे थीम रखी गई थी कि विकसित भारत लोकतंत्र की जननी। थीम थी विकसित भारत लोकतंत्र की जननी। परेड में फर्स्ट स्थान ओडिशा का था। और जो अपनी मिनिस्ट्री में यदि देखें अपन ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फर्स्ट स्थान इसमें था। इसके बाद में अपन देखें 27 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटक दिवस। राष्ट्रीय पर्यटक दिवस। यहाँ पर अपने जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट दिन थे वो अपने कंप्लीट होते हैं। अपन यहाँ देखेंगे जून तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो बच गए महीने उनका कंप्लीट करेंगे। अभी अपन देखते हैं फरवरी के।
फरवरी माह है। 1 फरवरी को जो विश्व सॉरी भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक की स्थापना। उसके बाद में देखें कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अभी अपने वर्तमान में अपने भारत में 80 रामसर साइट है। 80 रामसर साइट है, जिसमें टॉप तमिलनाडु और सेकंड टॉप उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अपन देखते हैं कि यहाँ पे ठीक है, छोड़ो, आगे देखते हैं अपन। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। कैंसर के अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहते हैं। ओन्कोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे कैंसर के इलाज के लिए अभी एक ल्यूकेमिया के इलाज के लिए अभी एक वैक्सीन लॉन्च की गई, CAR-T सेल। अब इसमें ये आता है कि कई बार ये होता है, जैसे अपन बीमार हो जाते हैं तो मतलब बिना दवा के ही भी मतलब अपन ठीक हो जाते हैं। अपन को सर्दी जुकाम लग गई और अपन ने दवा नहीं ली, तो मतलब बिना दवा के अपन ठीक कैसे हो गए? मतलब अपने शरीर में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है जो लोगों से लड़ने जो अपने रोग होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है, उसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट सेल, जिसे टी सेल भी बोल सकते हैं अपन, जो अपने ब्लड में पाई जाती है। अब इसके लिए क्या किया कि यहाँ की मतलब ब्लड ले लिया गया इंसान का, और फिर उसमें चेक किया गया, टी लिम्फोसाइट देखी गई, तो उसमें टी लिम्फोसाइट की संख्या कम थी। और जो अपने टी ल्यूकोसाइड होता है उसकी संख्या कम थी, यानी वो लोगों जो अपने रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता रखती हैं, उनकी संख्या कम होने के कारण उनकी संख्या और बढ़ाई गई। फिर वापस से उसी व्यक्ति में वो ब्लड ट्रांसफर करवाया गया, फिर शरीर में उनकी संख्या बढ़ गई, तो रोगों से लड़ने की क्षमता ऑटोमेटिक इंसान में आ गई और इस कैंसर का इलाज हो गया। और यहाँ से इस जो CAR-T सेल है, इसको यहाँ पे अनुमति मिल चुकी है, और जिसका जैसे ही अपन यूज किया तो मतलब ये एक सक्सेस रहा। उस व्यक्ति का इलाज हो गया। उसके बाद में देखते हैं अपन, ये मंजूरी मिल गई जो अपनी फर्स्ट एक ऐसी दवा थी जो विश्व के मतलब जो कैंसर के इलाज के लिए अच्छी साबित हुई, जो एक मतलब मान सकते हैं कि कहते थे कि इलाज हो नहीं सकता, तो सब कुछ पॉसिबल है। इसमें अपन देखें कि सर्वाधिक कैंसर होता है, तो वो सर्वाधिक कैंसर किस में होता है? फेफड़ों में होता है। सर्वाधिक फेफड़ों का कैंसर देखने के लिए मिलता है। और अपन कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजोन वर्षा वनों को कहते हैं, जो अपन जैसे ही आगे आएगा तो अपन इसके बारे में भी 2-4 बातें देखेंगे। उसके बाद में आता है 7 फरवरी। 7 फरवरी को मनाते हैं सुरक्षित इंटरनेट दिवस। इसके बाद में आता है 11 फरवरी, विश्व यूनानी डे दिवस। और यहाँ पे इसके साथ साथ में विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में आता है 13 फरवरी,
13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। ये अपने जो सरोजनी नायडू है, जो भारतीय मतलब इसमें अपन अलग से पढ़ लेंगे कि जिसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, राज्यपाल कौन थे, भारतीय कौन थी, और मतलब पहले भारतीय का नाम आए तो सरोजनी नायडू आता है, और जैसे पहले कौन थे तो वो अलग अलग सारे ये इम्पोर्टेंट फैक्ट अपने एक अलग वीडियो में बीच में एक जगह घुसेड़िए, सबका रबड़ी नहीं करनी है ना। तो सरोजनी नायडू के बर्थडे पे मनाते हैं। सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष रही, और ये एंड फर्स्ट भारतीय महिला राज्यपाल। कांग्रेस की फर्स्ट अध्यक्ष और फर्स्ट महिला, भारतीय महिला राज्यपाल जो यूपी की थी। इसके बाद में अपन देखते हैं, एक मिनट रुकना भाई, डस्टर कहाँ गया। इसके बाद में देखते हैं अपन 21 फरवरी 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसके बाद में मनाते हैं 28 फरवरी को। इसके साथ में अपना फरवरी माह कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसमें सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके उपलक्ष्य में अपन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं सीवी रमन जी को। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन मार्च का महीना शून्य से शुरू होकर शून्य पे खत्म होने वाला महीना है, क्योंकि शून्य भेदभाव दिवस 1 तारीख को मनाया जाता है, और शून्य अपशिष्ट दिवस जो अपने लास्ट में 30 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि मार्च का महीना शून्य से शुरू होके शून्य पे खत्म होने वाला महीना है। मार्च 1 मार्च विश्व शून्य भेदभाव दिवस। किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब एक समान है। उसके बाद मनाया जाता है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, जिसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ डे। वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद में 7 मार्च को विश्व जनऔषधि दिवस। उसके बाद में आता है अपने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इससे पहले अपन पढ़ के गए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, ये अभी अपन फरवरी में पढ़ के गए। उसके बाद में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता
संरक्षण दिवस। उसके बाद में 16 मार्च को विश्व टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसके बाद में आता है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। इसके अलावा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के अलावा खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में आता है अपने 22 मार्च विश्व जल दिवस, जो अपने 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। वाटरमैन ऑफ इंडिया, ऐसा कौन है जिसको वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं? अभी तो आंसर मैं ही बता देती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो अपने अलवर के रहने वाले हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो अलवर के रहने वाले हैं। उसके बाद में आता है 23 मार्च, जिसके बारे में सब जानते हैं। 23 मार्च को अपने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। वो तारीख तो एक अलग तारीख ही थी, लेकिन 23 तारीख को जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव है, उनको फांसी दी गई। शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अपन 30 शहीद दिवस 30 जनवरी को और मनाते हैं। दो जगह अपन शहीद दिवस पढ़ेंगे अपन, एक तो अपन जो पढ़ के आए हैं अभी अभी जनवरी में, और एक अपन अभी 23 मार्च को शहीद दिवस। क्योंकि इस दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई। इसके अलावा अपन एक शहीद दिवस और भी मनाते हैं 30 जनवरी को, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, और जो अपने 23 मार्च है उनको भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या हुआ था, जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, उनको फांसी हुई, और जो 30 जनवरी थी उस टाइम पे महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। 30 मार्च अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। इसके साथ में ही अपना मार्च महीना कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अपन अप्रैल महीना। मैंने कहा था मार्च महीना शून्य से शुरू होके शून्य पे ही खत्म होता है। 1 मार्च को अपने विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 3 मार्च को अपने विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को
अंतर्राष्ट्रीय जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके साथ में ही अपनी 13 फरवरी को भी राष्ट्रीय, जो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके बाद में 15 मार्च को विश्व टीकाकरण विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस, और अपने जो 20 मार्च को गोरैया दिवस के साथ में खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में 22 मार्च को अपने विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया जो अपने राजेंद्र सिंह है। इसके साथ में अपना ये महीना कंप्लीट करते हैं। आगे देखते हैं अप्रैल में। अप्रैल में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो अपने मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। उस दिन की याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके साथ में अपन देखें, 1 मिनट रुको भाई। पानी भी लेती हूँ थोड़ा। सात अप्रैल को भाई बोलते बोलते कट जाम हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO की स्थापना इस दिन हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को 1948 को WHO की स्थापना हुई है, इसलिए 7 अप्रैल को अपन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद में देखते हैं विश्व होम्यो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी, विश्व होम्योपैथी दिवस। उसके बाद में सबसे पहले 12 अप्रैल को मनुष्य ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। प्रथम बार मनुष्य ने उड़ान भरी। इसके बाद में 14 अप्रैल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अपनी भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनका जन्मदिन आता है एक, जिसको अपन समानता दिवस के रूप में 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाते हैं, जो अपने भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर समानता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्मदिन को। उसके बाद में आता है 17 अप्रैल
17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक यानी कि इसमें महिला वाहक होती है, यानी कि जैसे किसी भी व्यक्ति के हो गया, उसमें उसके आगे वाली पीढ़ी के आगे आनुवांशिक है, जेनेटिकल है, तो आगे से आगे बढ़ता जाएगा, जिसमें वाहक का काम महिला करेगी। इसमें ये होता है जैसे कई बार अपने कहीं चोट आ जाती है और उसमें ब्लड बहने लग जाता है, तो कुछ टाइम बाद में वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है और वो ब्लड क्लोटिंग बंद हो जाती है। और जो अपने हीमोफीलिया रोग है, इसमें ब्लड क्लोटिंग बंद नहीं होती। ये एक आनुवांशिक रोग है। विश्व है जो सबसे पहले, इसको शाही रोग भी बोलते हैं, और जो सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी थी उनको हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग भी बोलते हैं, जो एक आनुवांशिक है। विश्व है हीमोफीलिया दिवस। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, थक्का नहीं जमता। ये एक आनुवांशिक रोग है, इसको शाही रोग भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग भी बोलते हैं। इसके बाद में आता है 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, विश्व धरोहर। इसके बाद में आता है 19 अप्रैल लीवर दिवस। इसके बाद में आता है 21 अप्रैल, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, सिविल सर्विस दिवस। और जो सिविल सर्विस के फादर हैं, कॉर्नवालिस, बहुत बार एग्जामों में पूछ लिया, सिविल सर्विस के फादर कौन है, कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद में 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। इसके बाद में आता है 22 के बाद में 23 विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 को आता है पंचायती राज। 25 को आता है मलेरिया दिवस। देख लेते हैं अपन आगे से आगे। 22 तक पढ़ चुके हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, जो 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, जिसका इलाज कुनेन नामक औषधि से होती है, जो सिनकोना के पेड़ पे लगती है। ये होता है अपनी अप्रैल महीना। अप्रैल के बाद में होता है मई। शुरू से देख लेते हैं। मई महीने की शुरुआत
मई महीने में शुरुआत में 1 मई को मनाया जाता है अपने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। उसके बाद में 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद में अपन 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस डे, जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देख लेते हैं अप्रैल मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई रेड क्रॉस दिवस, जिसको अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेट का बर्थडे पर 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जिसको फर्स्ट शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद में 11 मई को विश्व तकनीकी या प्रौद्योगिकी दिवस। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात आए तो अपने राजस्थान में भी यहाँ पे 2 बार, एक तो जो अपने बुद्धा परीक्षण हुआ है, उसके बाद में शांति ऑपरेशन हुआ है। जो फर्स्ट ऑपरेशन हुआ है 1974 में, उस टाइम पे फर्स्ट परमाणु परीक्षण जो पोखरण राजस्थान जैसलमेर, जिसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद में 1998 में सेकंड परमाणु परीक्षण पोखरण में, जिसको ऑपरेशन शक्ति कहा। उसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार एग्जामों में पूछे भाई, कि 1974 को फर्स्ट परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ, और जो 1998 में सेकंड परमाणु परीक्षण अपने जो पोखरण जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, जिसको ऑपरेशन शक्ति बोला गया। उसके बाद में आता है 12 मई। 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पहले शुरू नहीं था, अभी 2-3 सालों में ये मतलब मनाए जाने लग गया। उससे पहले ये नहीं आता था, ये मतलब एग्जामों में नहीं पूछा गया अभी तक तो, पर पता नहीं अभी जो नया नया स्टार्ट हुआ तो पूछ भी ले। उसके बाद में 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। उसके बाद में आता है 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद
निरोध या विरोध दिवस। क्योंकि 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस, क्योंकि यहाँ पे पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की याद में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आता है 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। सर्वाधिक जैव विविधता अमेज़न वर्षावन है, वहां पाई जाती है, जो ब्राजील में पड़ता है। कहते हैं कि विश्व की यहाँ पे 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलती है, इसलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। बीस परसेंट O2 का उत्पादन यहीं से होता है। उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे तो आता है कि अमेज़न वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और इसमें सेकंड देखा जाए तो इसमें आता है कांगो वर्षावन। कांगो वर्षावन। और जो जैव विविधता दिवस है 2010, दिख तो रहा है कि भाई, और जो एक्ट है 2002 का। उसके बाद में देखते हैं नहीं, यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, ऊपर फिर बता देती हूँ। जैव विविधता वर्ष 2010 और जैव विविधता एक्ट, जैव विविधता एक्ट 2002। जैव विविधता भारत में जैव विविधता विश्व की 8% पाई जाती है। इसके बाद में देखते हैं अपन 30 मई को वैसे तो कोई दिवस नहीं है, लेकिन जो गोवा है वो पुर्तगालियों से अलग हुआ है 30 मई 1987 को। इसके अलावा 2 राज्य और भी अलग हुए हैं, जिसमें एक तो आंध्रा का नाम आता है, सॉरी अरुणाचल का नाम आता है, अरुणाचल प्रदेश का, और एक मिजोरम। जो भी 30 मई 1987 को अलग हुए हैं, यानी स्वतंत्र हुए हैं, वैसे कोई दिवस नहीं मनाया जाता, लेकिन गोवा अलग हुआ है। उसके बाद में आता है 31 मई को तंबाकू निरोध दिवस। अब अपने सिर्फ जून के महीने और बचे हैं। अमूल दूध पिएगा इंडिया। जून में शुरुआत ही अपन दूध से ही करते हैं।
1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत दूध के स्थान पे नंबर 1 है। अमूल दूध में अलग अलग आते हैं ना दूध भी, सरस भी आता है, अमूल भी आता है, और भी बहुत सारे प्रकार के दूध आते हैं। उसके बाद में आता है 5 जून, जो बहुत मतलब इतनी बार एग्जाम में आ चुका है जिसका कोई अंत ही नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस, और शायद ये बच्चे बच्चे को पता भी होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद में 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। उसके बाद में 14 जून को, सॉरी 8 जून को विश्व महासागर। उसके बाद में मनाया जाता है 14 जून को रक्त दिवस, जिसमें कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज की है। और जो अपने सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप आता है वो O माइनस आता है, और जो अपने सर्वग्राही ब्लड ग्रुप में देखें तो AB पॉजिटिव आता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। आप भी वही रक्तदान किया करो। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? कोल लैंड स्टीनर के बर्थडे पर मनाया जाता है, जिसने ए, बी और ओ ग्रुप की खोज की है। सर्वदाता ओ नेगेटिव, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। उसके बाद में आता है 17 विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। ये मरुस्थल के लिए मतलब मरुस्थल का जो प्रसार है वो ना हो, मरुस्थल होना चाहिए लेकिन मरुस्थल हर जगह ही हो, वो नहीं होना चाहिए प्रसार के लिए। उसके बाद में आता है 21 जून, जो सबसे बड़ा दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन है तो रात सबसे छोटी होगी। इसके बाद में आता है 23 जून को ओलंपिक दिवस, यानी कि आईओसी की स्थापना पर 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आईओसी की स्थापना 23 जून 1984 को हुई है। 23 जून 1984 को हुई है, तो 23 तारीख को ही ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 2 दिवस और हैं। 27 जून को MSME दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये आते अपने जून महीने कंप्लीट हो गया अपना। जून तक जो भी अपने महत्वपूर्ण दिन पढ़े हैं, उम्मीद करूंगी कि ये क्लास आपके लिए अच्छी कारगर साबित हो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।